अगर आप भी क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण अध्याय 4। अध्याय 4 में हमें पढ़ना है वायु। हम पूरा क्वेश्चन आंसर बुक से कराते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नहीं अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा अच्छा लगा है नहीं लगा है। नहीं लगा है तो हम और मेहनत करेंगे और अच्छा वीडियो बनाएंगे। जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा हम वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम बनाते हैं पूरा आंसर बुक से। अगर हम यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 वायु। आज हमें पढ़ना है वायु। आप सोच रहे होंगे भैया जल्दी से जल्दी आप आंसर बता दीजिए, हम बना ले रहे हैं। तो आपको आंसर बता दे रहे हैं। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या क्या बोल रहा है। वायुमंडल क्या है या वायुमंडल किसे कहते हैं। वायुमंडल का आंसर आपको बुक में है, बता दे रहे हैं, उसे हाईलाइट आप कर लीजिएगा। तो चलिए आंसर के पास। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है का आंसर वायुमंडल क्या है या किसे कहते हैं। एक बार बोल दे रहे हैं, आप हाईलाइट कर लीजिएगा जैसे हम किए हुए हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। तो यह आपका पहला का आंसर है का। आपको लिखना है हमारी पृथ्वी से लेकर प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यहाँ तक आप लिख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा पहला का। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। आपको का आंसर करा दिए। आपका ख क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे देख लेते हैं। तो देखिए आपका ख क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वायुमंडल का अधिकतम भाग किन दो गैसों से बनता है या बना है। गैसों का नाम पूछ रहा है। वायुमंडल में कौन से दो गैस अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में है, उसे भी आपको बता दे रहे हैं। चलिए आंसर के पास। देखिए आपका ख का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। आपको ख लिखा हुआ दिख रहा होगा। एक बार बोल दे रहे हैं, ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पर 21% है और अन्य गैस जैसे में अन्य सभी गैस 0.04% है। ऑक्सीजन है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ये सब आपको कम है। देखिए आपको दो अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में गैस कौन कौन है। ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। यह आप लिख लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसे दो गैस है जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बनता है। यह आपका ख का आंसर है। आपको ख का भी आंसर करा दिए। अब चलिए ग क्वेश्चन की ओर। ग क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए आपका ग क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित ग्रह प्रभाव पैदा करती है। ग का आपका आंसर बता दे रहे हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए आप आंसर के पास। देखिए आपका ग का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। यह आपका ग का आंसर है। इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड से प्रयोग करते हैं तक। यह आपका ग का आंसर हो गया। अब चलिए घ क्वेश्चन की ओर। घ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मौसम किसे कहते हैं। आपको पूछ रहा है मौसम किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए आंसर के पास। देखिए आपका घ का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर घ लिखा हुआ दिख रहा होगा।
आप लिखिएगा, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। एक बार बोल दे रहे हैं, मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, इसे मौसम कहते हैं। दिन प्रतिदिन बदलता रहता है वायु और मौसम, उसे मौसम ही कहते हैं। यह आप लिख लीजिएगा, आपको बहुत छोटा आंसर है। आपका घ का भी आंसर करा दिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका चा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्षा के 3 प्रभाव लिखें। वर्षा के 3 प्रभाव लिखने के लिए कह रहा है। चलिए आप अपना आंसर के पास। आपका आंसर इसका बगल में ही दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। बोल दे रहे हैं 3 प्रभाव क्या है। पहला है चक्रवर्तीय वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा और तीसरा है संवहनी वर्षा। यहाँ पर आपको हाईलाइट किया हुआ दिख रहा होगा, च का आंसर है यह। एक बार बोल दे रहे हैं, क्रिया विधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रभाव होते हैं। 3 प्रभाव आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप लिख लीजिएगा। एक बार हम बोल भी दे रहे हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवर्तीय वर्षा। आपका च का भी आंसर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए आपका 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वायु दाब क्या है या वायु दाब किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर के पास, इसका आंसर कहाँ है उसे देख लेते हैं। देखिए आपका 6 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। एक बार बोल दे रहे हैं कि आपको लिखने में आसानी होगा। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। आपको इतना ही लिखना है, आपको याद हो जाएगा जल्द ही। 6 का भी आंसर आपको हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, लिख लीजिएगा और हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे देख लेते हैं। तो देखिए आप आ गए हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सही उत्तर चिन्हित करने के लिए कह रहा है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ओजोन गैस आपको सूर्य की हानिकारक किरणों से आपको बचाती है। ओजोन गैस का आपको आंसर कहाँ मिलेगा, दूसरा का आंसर उसे भी आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसे बुक में ही पूरा बना लीजिएगा। देखिए आपका दूसरा का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य के हानि वाली हानिकारक गैस से हमारी रक्षा करता है। समताप मंडल है जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें रक्षा करता है। आपका दूसरा का भी आंसर हो गया। अब तो चलिए अब दूसरा का ख का क्वेश्चन के पास। तो देखिए आपका ख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको पूछ रहा है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। आपका पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल आपको वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्यों महत्वपूर्ण परत है इसे भी आपको दिखा दे रहे हैं बुक में। देखिए आपको यहाँ पर दूसरा का ख का आंसर दिख रहा होगा, एक बार बोल दे रहे हैं। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। आपको दूसरा का ख का भी आंसर करा दिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका ग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका ग क्वेश्चन बोल रहा है वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है। मतलब कौन सी मंडल में बादल होता है। आपका दूसरा हो जाएगा समताप मंडल में आप टिक लगाइएगा। अब देखिए समताप मंडल का आंसर आपको कहाँ पर दिया हुआ है उसे भी आप देख लीजिए। देखिए आपका दूसरा का ग का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, इसे हम हाईलाइट नहीं किए हैं, आप कर लीजिएगा। एक बार बोल दे रहे हैं, समताप मंडल को यहाँ से लिखना है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए
आदर्श होता है। तो आपको दूसरा का ग का आंसर यही था। बादल एवं मौसम संबंधित घटना समताप मंडल में होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका घ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायु दाब बढ़ता है या घटता है, यह पूछ रहा है आपको। तो जब आप ऊपर जाते हैं, जब हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं तब दाब का मान घटता है, तो इसलिए आप दूसरा में टिक लगाइएगा, घटता है। इसका आंसर भी आपको दिखा दे रहे हैं कहाँ पर है। देखिए आपको 6 आंसर के नीचे दिया हुआ है। दूसरा का घ एक बार बोल दे रहे हैं। वायुमंडल में उपस्थित की और जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। गिरने लगता है मतलब घटने लगता है, घटता है। वायुमंडल में आप जितना ही ऊपर जाइएगा उतना दाब का मान घटता है, वही यहाँ पर बता रहा है। आपको दूसरा का घ का भी आंसर करा दिया। आप चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है उसे हम कहते हैं वर्षा। वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आता है उसे आप वर्षा कहते हैं। वृष्टि का मतलब पानी, पानी आता है आसमान में से, उसे वर्षा ही न कहते हैं। अभी है वर्षा का दिन, अभी वर्षा हो रहा है। तो देखिए आपका इसका आंसर कहाँ पर है। देखिए आपका दूसरा का का आंसर यहीं पर दिया हुआ है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बरसन वर्षा कहलाता है। देखिए आपको यहाँ पर वृष्टि कह रहा था और यहाँ पर जल कह रहा है। जल जब पृथ्वी पर गिरता है उसे वर्षा कहते हैं, इसमें भी वर्षा ही होगा। आप वर्षा में टिक लगाइएगा दूसरा में। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलान सही जोड़ बनाइए। आपको मिलान करने के लिए कह रहा है तीसरा का क्वेश्चन। तो देखिए मिलान कैसे होगा। का मिलान होगा आपको व्यापारिक पवनें, आपको मिलाना है 5वां में। अस्थाई पवन में मिलाना है आपको 5वां। ख कहाँ आपको मिलाना है, लू है, लू आपको मिलाना है 6ठा में। स्थानीय पवन में मिलाना है आपको 6ठा में। यहाँ पर दिया हुआ है स्थानीय पवन। देखिए अब आपका ग कहाँ मिलाना है, मानसून, आपको मिलाना है मौसमी पवन, मानसून मौसमी पवन। अब घ कहाँ आपको मिलाना है, पवन, पवन की क्षैतिज गति, पवन, पवन की क्षैतिज गति, आपको इसी में मिला देना है, पवन, पवन की क्षैतिज गति। आपको तीसरा क्वेश्चन भी करा दिए, पूरा हो गया। अब आप कह रहे होंगे अब यह आंसर कहाँ मिलेगा, उसे भी आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए आपका ख क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, व्यापारिक पवनें। तीसरा का आपका आंसर मिल जाएगा स्थानीय पवन, व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें या स्थानीय पवन, यह आपका आंसर है। यहाँ से लेकर आपको जितना तक बोल रहे हैं उतना ही आपका आंसर है। टीचर को आप दिखा सकते हैं, यहाँ से आपको है मिलान करने के लिए। अब चलिए तीसरा के ख क्वेश्चन के पास। आपको लू का मिलान करना है स्थानीय पवन में। स्थानीय पवन में आपको कहाँ मिलेगा उसे भी आपको बता दे रहे हैं। देखिए तीसरा का ख का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। स्थानीय पवन याद है, इसे लू कहते हैं, स्थानीय पवन को लू कहते हैं। तो स्थानीय पवन को लू में मिलाना है। आपको तीसरा का ख का भी आंसर करा दिए। अब चलिए अगले का आंसर कहाँ पर मिलेगा। मानसून का मिलान करिएगा मौसमी पवन, आपको इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा उसे भी बता दे रहे हैं। देखिए आपको तीसरा का ग का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, मानसूनी पवन, और है ऊपर
मौसमी पवन। मानसूनी पवन का मिलान करना है मौसमी में। आपको तीसरा का भी आंसर करा दिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए आपका चौथा क्वेश्चन में आ गए हैं। आपको चौथा क्वेश्चन का कारण बताइए, ये कारण बताना है आपको चौथा क्वेश्चन में। चौथा का आपको क्या है क्वेश्चन, उसे देख लेते हैं। आर्द्र दिनों में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं, क्यों? इसका कारण बताएं। इसका कारण बताने के लिए कह रहा है। आर्द्र दिन में गीले कपड़े क्यों सूखने में अधिक समय लेता है, उसका कारण आपको बता दे रहे हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा। देखिए आपको इस क्वेश्चन का बगल में ही है, यहाँ पर चौथा का आपको दिख रहा होगा। एक बार बोल दे रहे हैं, जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प में धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र को हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है। यह आपको चौथा का आंसर है, लिख लीजिएगा। इसका कारण है यही। आपको लिखना है जैसे जैसे से आपको लिखना है आसानी से नहीं सूखता है तक, यहाँ तक लिखना है आपको। इससे ज़्यादा आप नहीं लिखिएगा, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आपको चौथा का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घट जाती है। इसका आंसर भी देख लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। देखिए आपका चौथा का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत छोटा आंसर है, आपको याद हो जाएगा जल्द। एक बार बोल दे रहे हैं, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। यह आपका चौथा का आंसर है। यहाँ पर दिया हुआ है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे हम रोक लेते हैं आतपन कहलाता है। देखिए आपका कौन सी गैस हल्की है और यह कहाँ होता है, इसे एक बार हाईलाइट किया हुआ है, बोल दे रहे हैं। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यही है अंतरिक्ष में तैरती रहती है। हीलियम और हाइड्रोजन आपको वायुमंडल में मिलेगा। यह हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है वायुमंडल में, सबसे ऊपर वाला परत में अंतरिक्ष में होता है वायुमंडल। हीलियम और हाइड्रोजन वायुमंडल में होता है। आपको सब का आंसर करा दिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।